तो नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, दरबारों के अनुभव यानी दरबारों के अनुभव और शक्तियों के चमत्कारों के अनुभव की इस कड़ी में अपने अनुभव के साथ आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं श्रीमान अशोक जी, जो कि बिहार के हैं। अशोक जी जी। अशोक जी, बिहार में कहाँ से हैं आप? मैं जहानाबाद से हूँ सर। जहानाबाद से हैं। बताइए सर, आपका क्या अनुभव है? सर, आपके द्वारा एक इसमें चैनल में आया था, लक्ष्मी चक्र खोलने हेतु एक विधि आया था, नींबू का प्रयोग। उस नींबू का प्रयोग मैंने दीपावली से शुरू किया और अच्छा। गोवर्धन पूजा के बाद, जी, गोवर्धन पूजा के बाद से मुझे मेरे शरीर में अनुभूति होने लगी। मतलब आपने नींबू का वो प्रयोग शुरू किया और वो प्रयोग संभवतः मुझे याद आ रहा है ललित जी बेंगलोर के द्वारा बताया गया था। जी जी जी। उस वीडियो के में जो कुछ कहा गया उसका आपने प्रयोग शुरू किया दीपावली के बाद? जी जी। दीपावली के बाद किया या दीपावली पर? दीपावली से ही शुरू किया था आपने, दीपावली से शुरू किया। चलिए ठीक है। उसके बाद आपको क्या हुआ? उसके बाद मैं नवारण मंत्र के जप करते हुए दोनों हाथों में विधि के अनुसार नींबू लेकर के मैंने जप करना शुरू किया और मुझे कुछ ही दिनों में मेरी शरीर स्वयं ऑटोमेटिक लेफ्ट राइट होने लगी। क्या हुआ? वाइब्रेशन होने लगा? वाइब्रेशन तो हो ही रहा था, बिल्कुल लेफ्ट राइट। और मैं सुख आसन में बैठा था। सुख आसन में बैठ के मैं जप करता हूँ, साधना करता हूँ, तो मेरे दोनों पैर खुल जाते हैं, ऑटोमेटिक पैर खुल जाते हैं हमारे। अच्छा। और खुल करके वो पैर सभी देवों की तरफ हो जाता है, सभी देवों की तरफ हो जाता है। अच्छा। मैं महादेव जी और माता जी से विनती करता हूँ कि हे मेरे माता जी, हे मेरे महादेव जी, मेरे पैर आप सभी देवों की तरफ ना हो। अच्छा। मैं ये विनती करता हूँ। विनती करने के बाद मेरे पैर वापस आ जाते हैं और मेरा शरीर, मैं जब तक जपते रहता हूँ, लेफ्ट और राइट होते रहता है। अच्छा। लेफ्ट राइट होते रहता है। जी। और मैं इतना अच्छा फील करता हूँ, जैसे लगता है कि मैं मंत्र को जप करता रहूं। अच्छा, आपके मन में ये भावना बनती है? बनती है बहुत। मतलब लगता है कि मैं उठी नहीं, मैं बैठा ही रहूं, जप करता ही रहूं। अशोक जी, ये कब से फीलिंग हुआ? आप कितने दिन आपने ये प्रक्रिया को रखा? कितने दिन बाद आपको ये फीलिंग होनी शुरू हुई? मैं गोवर्धन पूजा के बाद से, दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा होती है, उसके बाद से मुझे ये फीलिंग्स होने लगी। इसका मतलब बहुत जल्दी ही आप फीलिंग महसूस करने लगे कि कुछ हो रहा है? जी। अब ये तो सर फीलिंग हो गया। दूसरी फीलिंग है कि अब मुझे हर प्रश्नों की उत्तर मिल जाती है। ये बड़ी बात है। ऑटोमेटिक मेरे शरीर घूम करके और मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। जैसे मैं पूछता हूँ कि इनका ये काम होगा कि नहीं होगा, तो अगर होगा तो राइट घूम करके आप बताएं और नहीं होगा तो लेफ्ट घूम करके बताएं। और इस तरह मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। काम जिसका होने वाला होता है तो राइट घूम जाती है, ऑटोमेटिक शरीर घूमती है, और नहीं होने वाला होता है तो लेफ्ट घूमता है। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने ही सवालों के जवाब लेते हैं, अपने परिवार वालों के सवालों के जवाब लेते हैं, या दूसरों लोगों के भी सवालों के जवाब ले लेते हैं? जी संजय जी, अभी तो मैं इसके जानने के लिए मैंने ललित जी को कल परसों मैंने कांटेक्ट बनाया। अच्छा, फिर आपने कांटेक्ट बनाया? हाँ जी, अपनी जिज्ञासा को जानने हेतु, क्योंकि मैं उत्सुक था कि ये चीजें जो हो रही। आप मुझे एक बात बताइए, जो कुछ घटनाक्रम आपके साथ घटित हो रहा है, आप देखिए उसमें सूक्ष्म शक्तियां होती है, लेकिन सूक्ष्म शक्तियां दो तरह की होती है।
पॉजिटिव जी दैविक शक्तियां और नेगेटिव नकारात्मक शक्तियां। तो आपको जी ये एहसास हो गया कि ये जो हो रहा है वो पॉजिटिव यानी दैविक शक्तियों की वजह से हो रहा है, कोई नकारात्मक शक्ति बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल वैदिक शक्ति पॉजिटिव एनर्जी के कारण ही हो रहा है, क्योंकि हर मंत्र में जिस मंत्र की मैं जप करता हूँ शुरू होने लगता है, अच्छा, चाहे कोई भी मैं मंत्र उठाता हूँ। आप मुझे ये बात बताइए, मंत्रों का जप आप पहले भी करते रहे हैं? जी, मैं पहले से एक्चुअल मैं नागपुर दरबार से मैं दीक्षित हूँ। 2019 में मैंने दीक्षा ली थी वहां से, जी। और तब से लगातार मैं साधना कर रहा हूँ। आप साधना कर रहे हैं, तो ये बात मैंने आपसे इसलिए पूछी ताकि हमारे जो जी व्यूअर्स हैं सुनने वाले, वो जी जी ये न सोच लें कि ये इतना जल्दी चमत्कार, इतना जल्दी जी वाइब्रेशन, इतना जल्दी सुखद अनुभव सबको हो जाता है। ये जी सबको जी संभव नहीं होता। आपको जी आपको जी जी काफी दिन तपना पड़ता है, काफी दिन जपना पड़ता है, तब होता जी है। जी और आप जी चूंकि इस प्रक्रिया में हैं, वर्षों से हैं, जी और जी वर्षों जी से जी है, इसलिए आपको इसकी अनुभूति बहुत जल्दी हो गई। जी अच्छा, मुझे जी अशोक जी ये और बताइए, हमारे पास कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि क्या नींबू हाथ में रखने से, या ललित जी बेंगलोर से करवाते हैं, या फला साधक वहां से करवाता है, उससे क्या हाँ, इतनी दूर बैठे चमत्कार हो सकता है, ये काम हो सकता बिल, है? उन लोगों को आप क्या बिल्कुल हो कहना सकता है, चाहेंगे? बिल्कुल होता है, 100% होता है काम। जी। कोई भी संशय की कोई बात नहीं, कोई भी शंका करने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो भी ललित जी बताते हैं वो बिल्कुल सत्य बताते हैं, और उनकी जो भी विधि बताई जाती है उस विधि पे अगर दुखी भाई बहन अमल करें तो उनका हर कष्ट दुख दूर हो सकता है। चलिए, अच्छी बात होता है। है। मैं सभी साधकों के लिए कह रहा हूँ कि जो कुछ हमारे जी पास कई बार लोगों के सवाल आते हैं कि ये पाखंड है, ये आडंबर है, ये साधक लोग ठगते हैं, इस तरह होता नहीं है। तो मैं सिर्फ ललित जी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे हमारे जी जी साधक हैं जो अपनी अपनी जी प्रक्रिया बताते हैं। हालांकि जी ललित जी जी नींबू वाला काम करते हैं, तो आपको क्या जी लगता है कि वास्तव में ये जो जी बात है, आप जो बोल रहे हैं, आपने जो हाँ एहसास किया है, वो उन लोगों के लिए जी क्या ये जवाब हो सकता है कि भैया आप कहाँ बिल्कुल बैठे हैं? बिल्कुल आप तो बिहार बैठे हैं, और बिहार में जी हालांकि नींबू आपने हाथ में लिया है और आप अपने ही मंत्र जी का जप कर रहे हैं। ललित जी जी आपको जी कोई मंत्र नहीं बता रहे हैं, लेकिन जी विधि जी तो वो है। जी इसका जी जी मतलब नींबू विधि के साथ मंत्रों की कोई तरंग जुड़ती होगी, तभी आपको कुछ ऐसा होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी सर जी, मैं अभी पूजा पे ही बैठा हूँ, पूजा से के सामने महादेव जी के सामने बैठा हूँ, और आपसे ये बात हो रही है, मेरे शरीर जो है, शरीर बिल्कुल लेफ्ट राइट हो रही है, केवल बात से हो रही है। तुरंत बात से हो रही है। हाँ, हमारी आपकी जो बात हो रही है उससे मेरे शरीर लेफ्ट राइट हो रहा है। अच्छा, मुझे एक संकेत दीजिए, मैं एक संकेत चाहता जी हूँ आपके जो भी इष्ट जी हैं उनसे चाहता जी हूँ जी कि मैं जी ये जो दरबार की प्रक्रिया में अनुभव ले रहा हूँ, या मैं दरबार पर जी इंटरव्यू ले रहा हूँ, या मैं अपनी बात जी कह रहा हूँ, तो क्या ये जी मेरा करना सही है या गलत है? अगर आप बता सकते हैं अपने इष्ट से। जी जी जी, लाइन पे रह जाए, लाइन पर बिल्कुल सर, लाइन पे रह जाए। जी। जी, मेरे महादेव जी, माता जी, संजय जी लाइन पे हैं। आपने मुझ पर कृपा की है, आज मेरे इंटरव्यू पूज्य संजय जी जो नेक इंसान है, उनका सवाल ये है कि जो वो बात हमसे कर रहे हैं और जो उनकी मन में मनसा है, उनकी मनसा, उनकी इच्छा पूरी तरह से पूर्ण हो, और क्या वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हे माता रानी, हे माँ, हे मेरे महादेव जी, कृपया मुझे, अगर हाँ सही कर रहे हैं तो राइट घूम करके बताया जाए, और अगर वो सही नहीं कर रहे हैं तो लेफ्ट घूम करके बताया जाए। निवेदन है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जी, जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महादेव जी, माता जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो मैं कोई राइट घूम करके उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप करते रहें। मतलब गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? क्योंकि कई लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां आ रही है। नहीं, अभी बिल्कुल महादेव जी, माता रानी का अभी जो उत्तर आया राइट घूम करके, अगर ये सही नहीं होता तो लेफ्ट घूमते वो।
चलिए, मतलब आपका शरीर घूम गया उधर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार महादेव जी माता जी को धन्यवाद कर दिया जाए। जी जी मेरे जी, महादेव जी माता जी आपको कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि वंदन जी साहब। हम तो बार बार वंदन करते हैं, बार बार धन्यवाद जी करते जी हैं, जी और हम जी यह जी मानते जी हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो उनकी कृपा जी। या उनके मार्गदर्शन से ही कर रहे हैं। कोई ना कोई दैविक शक्ति ही हमसे करवा रही है, हम यही आपसे मानकर मेरी चल रहे बात हो रही, आपसे बात हो रही है, मेरे शरीर बिल्कुल लेफ्ट राइट हो रही है और अभी तेज हो गई है आपकी बातों से। आपकी बात में जो दम है और जो आप कर रहे हैं वो नेक काम कर रहे हैं, इसलिए मेरे शरीर में और ज्यादा हो रहा है। मैं कैसे आपको दिखाऊं, कैसे आपको करूं? मैं नहीं पास नहीं, होता वो तो मैं आपको दिखा नहीं देता। नहीं, दिखाने की बात नहीं है। जब आपके जी मन से आवाज उठ रही है और वो जो कुछ जी उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, हम उसे स्वीकार करते जी हैं। मैं तो विश्वास करता जी हूँ सूक्ष्म शक्तियों पर, जी मैं तो विश्वास करता जी हूँ दैविक जी शक्तियों पर। हालांकि जी हमारी जी उतनी साधना, उतनी आराधना, उतना जप, उतना तप, उतना मंत्र जी वो नहीं है, लेकिन हमारा जी विश्वास अटूट है। और ये जी अटूट जी विश्वास ही शायद हमें जी प्रेरित करता जी है कि हम इस तरह के क्षेत्र में जाकर के जी अपनी बात को रखें, लोगों के अनुभव रखें। जो सच्चे साधक जी हैं, जो अच्छे काम हाँ करना चाहते हैं, उनकी बात को भी हाँ रखें। हमारा ये दावा हाँ कतई नहीं है कि जी जो लोग जो कुछ भी बताते हैं वो 100% सही होता है, हमें नहीं मालूम, जी जी वो उनका भगवान जी जाने। लेकिन जब तक जी हमारे सामने उस व्यक्ति विशेष की कोई ऐसी बड़ी शिकायत नहीं आ जाती और लोगों का जी भला होने की बात आती है, तब तक हम उस व्यक्ति की जी बात पर को आगे बढ़ाते हैं। जी उसके जो भी अपना ज्ञान है, अनुभूत ज्ञान है, प्रायोगिक ज्ञान है, उसको हम लोगों तक ले जी जाते हैं। अशोक जी, जी आप कोई विशेष जी बात कहना चाहेंगे? ललित जी से फिर आपकी बात हुई तो ललित जी ने आपको बताया, जवाब दिया? हाँ, उन्होंने उन्होंने ही मेरे को मेरी शंका को दूर किया। उन्होंने हम्म उन्होंने ही कहा कि ये पॉजिटिव एनर्जी है। हम्म और आज से कि उन्होंने कहा है कि मैं आपको एक विधि बताऊंगा, नींबू का विधि, हम्म उस विधि को आप कर दीजिएगा तो चलिए आपकी जो है। अशोक जी, जी हम भी चाहेंगे जी आपके माध्यम से जन कल्याण हो, और ऐसे जी साधक अगर जुड़ते हैं हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ललित जी का भी हम जी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जी फिर आपसे संपर्क करके, आपने उनकी विधि को सुना और विधि के माध्यम जी से आपने काम किया और भगवती की, जी महादेव की आप पर कृपा बरसी। ये जी अनायास नहीं हुआ, आप पहले से कर रहे थे और आपने सही जी मार्ग या सही विधि पकड़ ली। हो सकता है उसका जी परिणाम आपको मिला। जो जी दूसरे व्यूवर्स हो सकते हैं उनको हो सकता है थोड़ा लेट मिले, और जिनके जी मन में श्रद्धा ही नहीं है जी शायद उनको न भी मिले, ये भी हो जी सकता है। क्योंकि श्रद्धा जी और विश्वास पहले जुड़ना आवश्यक जी होता है। आप जहां भी जी जाते हैं जी पहले आपका विश्वास जुड़ना चाहिए। तो जी। अशोक जी, अरे एक एक जी हाँ जी, एक अनुभव और हम बताना चाहेंगे सर, जी जो बताइए। सटीक अनुभव ये बताऊंगा। जी। मुझे एक फीलिंग ये और हुआ कि हम्म शक्ति शक्ति एक ही है, परम सत्ता एक ही है। हम्म स- सभी स्वरूपों को ध्यान करने से, हम्म सभी स्वरूपों को ध्यान करने से हम्म कृपा एक ही तरह की मिलती है। बस श्रद्धा होनी चाहिए पूर्ण रूप से। हम्म ये मेरी अनुभव है, मेरी अनुभूति है चलिए, ये भी आपने और अच्छी बात। अनुभव हो रही है कि एक ही शक्ति है, केवल स्वरूपों का अंतर है। स्वरूपों का अंतर है। आप जिसको ध्याते और हैं वो स्वरूप उसका अलग उसका हो जाता है, शक्ति वही आती है। जी, और दूसरा अनुभव ये है कि शारीरिक लेवल पे मैं स्त्री पुरुष हूँ, शारीरिक लेवल पे मैं स्त्री पुरुष हूँ, आत्मिक लेवल पर मैं न स्त्री हूँ न पुरुष हूँ। चलिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये आपकी अनुभूति है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अशोक जी, मुझे एक बात बताइए, जी आप जी ये प्रक्रिया कर रहे हैं, आपको अंदर की जी शांति मिली है, मन का सुकून मिला है, आपको ये लगा है कि हमारा हमारा परम सत्ता से एक जो भी है उससे तार जुड़ रहे हैं, थोड़ी जी झंझनाहट जी हो रही है, थोड़ा संकेत जी वहां जी से आ रहा है, आप उन संकेत को पकड़ पा रहे हैं, ये तो चलिए बहुत जी अच्छी जी बात है। लेकिन आपको जीवन जीने के लिए जो दूसरी दूसरी चीजें की सफलताएं होती है, भौतिक सफलता भी होती है, पारिवारिक सफलता भी होती है, उसमें भी जी। क्या आपको लाभ मिला है इन दिनों?
बिल्कुल बिल्कुल मुझे लाभ मिल रहा है। बिल्कुल लाभ मुझे मिल रहा है, और लोगों को भी लाभ, कुछ लोगों को भी मुझसे लाभ मिल रहा है जो थोड़ी थोड़ी कष्ट में है। एक्चुअल तो मैं बिना गुरु जी के आदेश से मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको फायदा भी हो रहा है और तुरंत फायदा हो रहा है। चलिए, ये बहुत अच्छा। आप बाय प्रोफेशन बिजनेस क्या करते हैं? जी, सर मैं बाय प्रोफेशन एज ए BA MS डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं? जी। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब। जी जी। तो व्यूअर्स, में ये बात मैंने इसलिए इनसे पूछी, मैं एक तो ये जानना चाहता था कि एक तो होता है कि भाई भावनात्मक रूप से जुड़े हुए व्यक्ति जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, और एक होता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं विज्ञान को भी मानते हैं और विज्ञान के आधार पर किसी भी तर्क को देखते हैं। तो भाई साहब अशोक जी डॉक्टर हैं, और एक डॉक्टर होने के बाद उनकी ये अनुभूति है। तो वास्तव में ये अनुभूति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अशोक जी, कोई खास बात, कोई खास संदेश हमारे व्यूवर्स को कहना चाहेंगे? मैं व्यूवर्स को कहना चाहूंगा कि जो भी ललित जी के द्वारा बताई जाती है जन के कल्याण हेतु, और भी दरबारों के द्वारा जो बताई जाती है, उससे पूर्ण विश्वास करके अगर वो करें तो उनकी कल्याण, उनका दुख, उनका कष्ट दूर होगा ही होगा। चलिए, ये आपने एक बात कही, अपनी बात कही, और ललित जी के साथ आपका अनुभव जुड़ा और उस पर आपको अनुभूति हुई। ये भी बहुत बड़ी बात है। एक बार पुनः ललित जी का हम हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं, और आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि जैसे जैसे आपको लगे कि आप इस क्षेत्र में मजबूत हो रहे हैं, डॉक्टरी का क्षेत्र भी लोगों का शरीर की बीमारियों के निदान का है, और ये क्षेत्र लोगों की सूक्ष्म जगत की बीमारियों के निदान का है, उन्हें सही मार्ग प्रशस्त कराने का है। तो आप उस क्षेत्र के साथ साथ इस क्षेत्र में भी जन कल्याण की भावना के साथ और अपने प्रोफेशन को भी ध्यान में रखते हुए, अगर आपका कोई शुल्क लगता है तो निश्चित रूप से लें, लेकिन उसमें व्यक्ति की भावनाओं को मजबूत करें, व्यक्ति का काम अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे हो सके, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामना आपसे रहेगी। अशोक जी, मैं आपका नंबर शेयर कर सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, शेयर कर लिया जाए। चलिए, हो सकता है कुछ लोगों की उत्सुकता से और कुछ लोगों के तर्क के फोन आपके पास आ सकते हैं, तो दोनों ही तरह के फोन आपके पास आ सकते हैं। तो अगर ये आप पर है कि आप उन्हें अपनी रूप में, किस रूप में कितने फोन लेना चाहें, कितने न लेना चाहें, लेकिन हम आपका नंबर आपकी इजाजत से दे रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, आप बिहार से किस क्षेत्र से बताए आपने? बिहार में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है सर। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, बिहार से डॉक्टर अशोक जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि साधक हैं, अपनी प्रवृत्ति से आध्यात्मिक क्षेत्र में जो संलग्न हैं, और उनके अपने अनुभव, उनकी अपनी अनुभूति कि किस तरह से मंत्र जप और नींबू का संयोग काम करता है। ललित जी बेंगलोर के द्वारा दीपावली के आसपास बताई गई एक प्रक्रिया को इन महाशय ने पूरा का पूरा किया, और कुछ ही दिनों में उन्होंने इसका परिणाम देखना शुरू किया, और अब तो उन्हें बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके इष्ट देवी देवताओं को हम प्रणाम करते हैं, महादेव को प्रणाम, महादेवी को प्रणाम, और भी जितने भी इष्ट देवी देवता हैं, पॉजिटिव शक्तियां हैं, उन सभी को हम प्रणाम करते हैं और सबके मंगल कल्याण की कामना करते हैं। अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भगवती, जय माँ। बेल बटन को दबाइएगा, और आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।